कराची की सबसे मशहूर और सबसे अमेजिंग फूड स्ट्रीट बोट बेसन पे मौजूद डेरा रेस्टोरेंट, जो कि बोट बेसन पे जब से बोट बेसन फूड स्ट्रीट बनी है। हम यहाँ पर एक काम से आए हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम वो खाना खाएं जो कि हम बहुत बचपन में एंजॉय किया करते थे। बचपन में मुझे याद है कि जब भी हमें किसी की शादी की दावत करनी होती थी या हमें किसी अच्छी जगह पे जाना होता था, किसी को लेके कोई आया हुआ होता था बाहर से, या फिर हमें जो है वो कुछ स्पेशल इवेंट होता था, या फिर हर सैटरडे वाले दिन मेरे पापा हम लोगों को लेके बोट बेसन की फूड स्ट्रीट पे आया करते थे फॉर डिनर। या तो हम अपने जिम खाना क्लब के अंदर डिनर करते थे सैटरडे वाले दिन, या फिर हम बोट बेसन आया करते थे ख़ास तौर पे डिनर करने पापा के साथ। तो ये मेरी बचपन वाली फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर कर दिया था और खाना ऑर्डर करने के बाद हम खाने का वेट कर रहे थे, जिसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इंडोर भी है और आउटडोर भी है। जिनको चेयर और टेबल पे बैठ के खाना होता है वो इंडोर खाते हैं, और जिन्होंने तख्त पे बैठ के खाना होता है वो आउटडोर बैठ के खाते हैं। मैंने बहुत ज़माने के बाद तख्त पे बैठ के खाना खाया। थोड़ा डिफ़िकल्ट था खाना खाना, लेकिन इट्स ओके। आज भी कटलरी वही इस्तेमाल हो रही है जो कि बहुत पहले इस्तेमाल होती थी। प्लेट्स वही प्लास्टिक की हैं। टिशू बॉक्स पे थोड़ी सी तरक्की हो गई है, जिस पे उन्होंने जो है वो मेंशन कर दिया है डेरा। और फिर हमारा खाना आ गया, जिसमें रायता बहुत मज़े का था, रोटियां बहुत गरम गरम थीं, और कढ़ाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। कढ़ाई इतनी अमेजिंग थी कि जिसका मैं आपको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि कढ़ाई कैसी थी। बट आपको जाके और खाना खा के टेस्ट करना पड़ेगा कि कढ़ाई कैसी थी। तो हमने पेशावरी कढ़ाई मंगाई थी, रेड वाली, और वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट की थी। साथ ही साथ हमने दूसरे बराबर वाले रेस्टोरेंट पे ऑर्डर किया था काबली पुलाव, जो कि मेरा फेवरेट है। अगर मैं किसी ऐसे लोकल रेस्टोरेंट जाऊं और वहाँ पे काबली पुलाव ना खाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा जी, जहाँ से हमने काबली पुलाव मंगवाया था उस रेस्टोरेंट का नाम मुझे नहीं याद, लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि जब हम यहाँ पर आए तो दो लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए, दो रेस्टोरेंट वाले। उसने कहा कि मेरी कढ़ाई सबसे अच्छी है और दूसरे डेरा वालों ने बोला कि मेरी कढ़ाई बहुत अच्छी है। तो मैंने एक जगह से कढ़ाई, डेरा से हमने कढ़ाई पिक कर ली, और दूसरा जो रेस्टोरेंट था, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं याद, बट वो बराबर में ही था, वहाँ से हमने काबली पुलाव मंगवा लिया। तो यहाँ मैंने काबली पुलाव निकाला, बिकॉज़ काबली पुलाव सामने हो और मैं कुछ और निकालूँ सबसे पहले, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी फेवरेट डिश है काबली पुलाव। लोगों को पता नहीं इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगता, क्योंकि लोगों को वो मीठी गाजर पसंद नहीं होती, बट मुझे इसमें किशमिश गाजर बहुत मज़े की लगती है। तो सबसे पहले मैंने निकाला है अपना काबली पुलाव, जो कि मैंने खाया है और बहुत ही यमी था। रेस्टोरेंट का नाम मुझे नहीं याद, आई एम सॉरी, बट ये बराबर में ही कोई रेस्टोरेंट था, और आपस में लड़ाई की वजह से मैंने रेस्टोरेंट का नाम तक नहीं देखा, और मैंने एक जगह से काबली पुलाव ऑर्डर किया और डेरा से मैंने कढ़ाई और रोटी ऑर्डर की। कढ़ाई जो है वो बहुत गरम गरम थी, मज़े की थी। मैंने दोनों का कोलैबोरेशन करा दिया, कढ़ाई का और काबली पुलाव का, ताकि वो आपस में आइंदा कभी लड़े नहीं और उनकी दोस्ती हो जाए। तो मैंने कढ़ाई के साथ काबली पुलाव एंजॉय किया, और सबको बहुत मज़े का खाना लगा था। मेरे साथ जो है वो और भी लोग मौजूद थे, उन सभी को काबली पुलाव और डेरा की ये कढ़ाई बहुत यमी लगी। मज़े की बात ये थी कि फ़्रेश बनी हुई थी, उसी वक्त जो है वो गरम गरम बन कर आई थी, और गरम गरम रोटियों के साथ गरम गरम कढ़ाई बहुत ही यमी लग रही थी। मैं वैसे कढ़ाई फ़ैन नहीं हूँ, बट ये कढ़ाई खा के मैं वाकई डेरा की कढ़ाई की फ़ैन हो गई। काबली पुलाव तो हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। मुझे काबली पुलाव बस उसमें एक स्मेल नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ काबली पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट चिकन में यहाँ पे जो है वो मैंने एंजॉय किया खाना बहुत ज़्यादा। खाने में सबसे अच्छी बात ये थी कि खाने में बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं थी, बट खाना फ्लेवर्ड था। आजकल ज़्यादातर रेस्टोरेंट में देखा जा रहा है कि खाना फ्लेवर्ड नहीं होता, लेकिन उन्होंने मिर्चें बहुत ज़्यादा डाली हुई होती हैं। इस खाने में फ्लेवर बहुत ज़्यादा था और मिर्चें नॉर्मल थी, लाइक कराची वालों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मिर्चें थी, बट टेस्ट अमेजिंग था। और उस टेस्ट को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने ऑर्डर करके मंगवाई हरी मिर्चें, थोड़ा सा रायता ऐड किया, और रायता और हरी मिर्चों के साथ कढ़ाई और काबली पुलाव को मैंने बहुत एंजॉय किया। एंजॉय करने की बात आए तो पेप्सी लाजमी होती है, लाइक ब्लैक ड्रिंक लाजमी होती है, या तो पेप्सी हो या फिर कोक हो।
लेकिन होनी लाजमी होती है, जब भी खाने का टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अच्छा जी, मेरे साथ डॉक्टर सना भी मौजूद थी, जो बहुत ही मज़े से काबली पुलाव एंजॉय कर रही थी, और पेप्सी का ग्लास मुंह में जाते ही खाने का जो टेस्ट है और ज़्यादा उसका मज़ा आ गया। पेट भर गया था लेकिन नीयत नहीं भर रही थी, तो इट वाज अमेजिंग। खाने के बाद आई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन टी विद ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जो है वो गुड़ को कहा जाता है, तो डेरा वालों ने जो ग्रीन टी ला के दी उसके साथ हमें ब्राउन शुगर मतलब गुड़ ला के दिया और लेमन ला के दिया, जो मैंने दोनों ही डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स करके पिया। बहुत ही अमेजिंग थी, सब कुछ 100% था, लेकिन फिर आया तड़का सिंधी म्यूज़िक का। टाइट को एक बोट बेसिन पे आउटडोर खाना, ठंडी हवाएं, ग्रीन टी और सिंधी म्यूज़िक का तड़का। उफ, इससे ज़्यादा अच्छा डिनर हो ही नहीं सकता था। दूसरा, सबसे अच्छी बात यह कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारा एफ़र्ट करके इसी फूड स्ट्रीट को साफ़ सुथरा कर दिया है, जो कि पहले नहीं था। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी है वो ये कि सिंध गवर्नमेंट ने एक स्टेज बनाया बोट बेसिन पे, जहाँ पे यू कैन परफॉर्म। अगर आपको शौक़ है सिंगिंग का या अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उस स्टेज को यूज़ करके अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। वॉशरूम्स बने हुए हैं, बना दिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत ही क्लीन वॉशरूम्स हैं, और ये सारी चीज़ें पहले यहाँ मौजूद नहीं थी। वॉशरूम हो गया या ओपन स्टेज हो गया, तो आप जो है वो अब ज़्यादा अच्छे तरीके से सेफ़ एनवायरनमेंट में रहते हुए, क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हुए बोट बेसिन पे खाना एंजॉय कर सकते हैं। हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।